रूस से भीषण युद्ध के बीच यूक्रेन ने भारत सरकार और यूरोपियन यूनियन को एक शिकायत भेजी है। इस शिकायती पत्र में ये गंभीर आरोप लगाया गया है कि रूस की सेना जिन ड्रोन्स से यूक्रेन पर हमले कर रही है उनमें ऐसे पुर्जों का इस्तेमाल किया गया है जो भारत और यूरोपियन यूनियन के देशों में बनाए गए हैं। इन कम्बैट ड्रोन्स को हेसा, शहेद 136 ड्रोन्स भी कहा जाता है। इन ड्रोन्स को ईरान ने डिज़ाइन किया है, यानी इन्हें अयातुल्ला अली ख़ामेनेई ने बनाया है। फ़िलिस्तीन को लेकर इजराइल और अमेरिका से कट्टर दुश्मनी रखने वाले ईरान के संबंध लगभग हर एक स्थिति में रूस से बहुत अच्छे रहे हैं और अभी भी अच्छे बने हुए हैं। इन संबंधों के अच्छे होने की एक ख़ास वजह यह भी है कि युद्ध में यूक्रेन की मदद की वजह से पश्चिमी देशों से रूस की कतई नहीं बनती है। 2022 से ही यूक्रेन से लड़ाई में ईरान रूस का भरपूर समर्थन करता चला आ रहा है। इतना कि जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से अभी तक रूस ने यूक्रेन पर जितने भी हवाई हमले किए हैं उन सभी में रूस ने ईरान के इन्हीं शहेद 136 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन का दावा है कि 2022 से अभी तक रूस उस पर 6000 से अधिक शहेद ड्रोन से हमला कर चुका है, जिस पर यूक्रेन ने अब भारत को लेकर भी एक नई शिकायत दर्ज करवाई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी अटैक ड्रोन्स में उसे भारत में बनाए गए पुर्जे मिले हैं। ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक ने कहा कि रूस को विदेशी पुर्जों की आपूर्ति रुकनी चाहिए ताकि वो इनका इस्तेमाल यूक्रेनी लोगों की जान लेने में ना कर पाए। एंड्री यर्मक ने ये दावा ऐसे वक्त पर किया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि भारत रूसी ऑयल खरीदार रूस की मदद कर रहा है, जिससे उसे यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखने में मदद मिल रही है। यूक्रेन पर किए गए रूसी ड्रोन्स अटैक में दर्जनों लोग मारे गए और कई घायल हुए थे। इसके साथ ही कई घरों, किंडरगार्टन, एक एम्बुलेंस और मिलिट्री ठिकानों को भी नुकसान पहुंचा था। यूक्रेन ने अपनी शिकायत में कहा है कि शहेद 136 ड्रोन्स में 2 ऐसे खास पुर्जों का इस्तेमाल किया गया है जिनका निर्माण भारत में हुआ है। इनमें एक पुर्जे को ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी होता है, और दूसरे पुर्जे को सेमीकंडक्टर चिप कहा जाता है। इनका इस्तेमाल ड्रोन के पार यूनिट और सैटेलाइट सिस्टम के एंटीना में किया जाता है। और यूक्रेन का ऐसा दावा है कि जब उसने युद्ध में नष्ट हुए रूस के कुछ ड्रोन्स की गहनता से तहकीकात की तो उसे इसमें भारत में बने पुर्जों का पता लगा। भारत के अलावा कुछ और ड्रोन्स में यूरोपियन यूनियन के देशों में बने इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों का भी इस्तेमाल हुआ है, जिस पर भी यूक्रेन ने गहरी चिंता जताई है। पर यूरोप के देश तो तथाकथित रूप से इस पूरे युद्ध में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का साथ दे रहे हैं। तब फिर क्या यूक्रेन इन पुर्जों का भी हिसाब यूरोपियन यूनियन से मांगेगा? हालांकि जो लोग इस खबर से ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भारत यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद कर रहा है, वो लोग पूरी तरह से गलतफहमी का गहरा शिकार हैं। कैसे, आइए बताते हैं। यूक्रेन की इस पूरी शिकायत पर हमारे देश के विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत हर निर्यात में सख्त से सख्त कानूनों का पालन करता है और इस मामले में ये बहुत संभव है कि पुर्जे किसी दूसरे रास्ते से ईरान और रूस तक पहुंचे हों। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये पुर्जे प्लग एंड प्ले होते हैं, यानी कोई भी इन्हें बिना भारत की मदद लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। वो कैसे, आइए ये भी बताते हैं। ये एक ऐसी स्थिति में इन पुर्जों को सीधे भारत से ना खरीदकर किसी तीसरे देश से खरीदा जाता है। जैसा कि इस मामले में ये हो सकता है कि भारत ने जो पुर्जे पश्चिमी एशिया के देशों को भेजे उनसे ईरान और रूस ने इन पुर्जों को खरीद लिया हो। इस खरीद को इसलिए भी नहीं रोका जा सकता है क्योंकि ये
पुर्जे डबल यूज आइटम की श्रेणी में आते हैं, मतलब 2 जगहों पर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे पुर्जे होते हैं जिनका इस्तेमाल हथियार, मिसाइल और ड्रोन्स बनाने में भी किया जा सकता है, और यही पुर्जे टीवी, मोबाइल फ़ोन और रेफ्रिजरेटर बनाने में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और जब इन पुर्जों को निर्यात किया जाता है तब ये पता लगाया जाना बिल्कुल असंभव हो जाता है कि भारत इन पुर्जों को जिन देशों को बेच रहा है या भेज रहा है, वो देश इन पुर्जों को आगे किसी और देश को तो नहीं बेच रहे हैं। उदाहरण के लिए यूरोप के देशों के भी पुर्जे रूस के हथियारों में इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन क्या कोई ये कह रहा है कि यूरोप के देश यूक्रेन से युद्ध में रूस की मदद कर रहे हैं? नहीं ना। लेकिन भारत पर ये आरोप शुरुआत से ही लगते आ रहे हैं, जो पूरी तरह से झूठे, मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। इन आरोपों को लगाने में चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो या पश्चिमी देशों का कोई भी मीडिया संस्थान, लेकिन इन आरोपों का कोई आधार नहीं होता है। सब शक पर आधारित होता है, और शक करने को तो भगवान पर किया जा सकता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी रिंकू हैं, और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।